अंदर तक ये बात जा रही है कि संविधान बदल सकता है? छोटा तबका है, कम पढ़ा लिखा तबका है। छोटा और कम पढ़ा लिखा अलग अलग बात हो गई। छोटा कहने का मतलब आपकी बिरादरी वाइज में बात कर रहा हूं। बिरादरी वाइज, तो इसका मतलब दलित। आज भी राजनीति में कास्ट यहाँ पे एक फैक्टर है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ एक निर्णय होता है तो कास्ट के आधार पर निर्णय होता है, तो वो वर्ग कहीं ना कहीं क्या ये पढ़ा लिखा वर्ग उच्च वर्ण ही है? दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है? उसमें भी है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में अपने प्रायोरिटी देता है जाति को, लास्ट में चलकर। सवर्ण नहीं देता? सवर्ण में इसकी संभावना 9 के बराबर रहती है। आपका नाम क्या? मेरा नाम नंदलाल है। अब रुक गए आप, आगे बढ़ी नहीं रहे तो बातचीत। नंदलाल है। हाँ चलिए ठीक है। तो यह एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आरक्षण वाला विपक्ष ने फैलाया जी। ये सबसे पहले किस आदमी ने कहा और किस पार्टी के आदमी ने, उसका नाम क्या था जिसने कहा 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर कि काउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। मैं कह रहा हूं कि ये बयान तो बीजेपी के नेताओं ने ही शुरुआती दौर में दिया कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। भाई साहब, संविधान तो जब से लागू हुआ उसके बाद अनवरत रूप से बदला गया है। सैकड़ों की संख्या में संविधान में संशोधन हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कई चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मुद्दों को खारिज कर दिया, जो उसकी मूल भावना को प्रभावित करते थे उनको खारिज कर दिया। तो संविधान में संशोधन ये अनवरत प्रक्रिया है और ये हमेशा चलेगी। वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के ही सांसदों ने, उनके प्रत्याशियों ने जगह जगह ये बातें कही कि 400 सीटें हमको इसलिए चाहिए कि संविधान को बदल देना। तो इससे बातें आगे हुई और बीजेपी का ये नारा देना कि 400 पार, भाई सरकार बनाने के लिए 272, 73, 75, 78, 80, 300 बहुत है। नहीं, कहीं 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता पड़ती है अगर कुछ मुद्दे होते हैं उनको संशोधित करने के लिए। फिर वही बात आप आ गए, वो मुद्दा कौन सा है? अब वो तो सरकार का विषय है, अब सरकार में हम हैं नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप ये कह रहे थे ये संविधान वाला तो बहुत फर्स्ट फेज से चल रहा है, तो अभी बलिया की फर्स्ट फेज से नहीं चल रहा है, ये चौथे फेज के बाद, ये चौथे चरण के बाद यह मुद्दा ज्यादा एग्रेसिव हुआ है। तो अभी आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि नारद राय के आने से बलिया में कोई फर्क पड़ा? देखिए, वो तो व्यक्ति हैं, व्यक्ति आ सकता है 1500 वोट या 2000, 4000, 10,000 वोट उसके साथ आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमें वोट दे रहा है तो हमारे कहने पर वो दूसरे को भी वोट दे दे। जी आप बताओ कुछ। हम कुछ नहीं बतला पाएंगे। हमने की कुल में ना रही। अच्छा एक चीज तो बताई, ये बलिया का सबसे अच्छा नेता आपके के लगल आज ले? का हमने के बतलिए साहब, सब तो अच्छे बा, सब तो अच्छे बा, के करा का बुरा कहल जी, सब अच्छे बा। हाँ, आप जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो आपने कहा कि मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप क्यों सहमत नहीं है और क्या सहमत नहीं है? देखिए, ये बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन जो ये बलिया में ही बात कहना शुरू किए कि आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, बलिया में थोड़ा भी उसका असर नहीं है और यहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसके कई कारण हैं। यही बात तो ये भी कह रहे थे ना सर? हाँ, यही बात तो ये भी कह रहे। लेकिन आरक्षण वाला मुद्दा जो है वो विपक्षी जो फैला रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा यहाँ कोई कुछ नहीं, न जानता है, न कहता है, न करता है। वो तो विपक्षी, भाई विपक्ष तो र्यूमर की फैक्ट्री हो गई है। वो तो 14 से ही कह रहे हैं कि अब चुनाव नहीं होगा। ममता बनर्जी कहे, अरविंद केजरीवाल कहे, मुलायम सिंह के लोग कहे, लालू के लोग। ये जो भैंस खोल के ले जाना और ये जो मंगलसूत्र चुराना, ये क्या है? अरे भैया, कौन मंगलसूत्र चुरा रहा है? कौन मंगलसूत्र चुरा रहा है भैया? बोला कि आपका मंगलसूत्र लेते जाएंगे। आप बलिया लोकसभा में हैं और बलिया लोकसभा में मोहम्मदाबाद एक विधानसभा है, वहाँ 57 लोगों की लिस्ट भाजपा कार्यालय गाजीपुर में टंगी है, जिसकी सपा सरकार में हत्या हुई। उस 57 मंगलसूत्र मुलायम सिंह ने ले गए घर अपने। मुलायम सिंह की न सरकार थी, 57 लोगों की हत्या हुई
अभी किसने कहा? में जाइए, थाना कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं अभी समाजवादी किसने कहा? हाँ, फेफना में यही जाइए, थाना कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हम ही न कहेंगे, जनता ही न कहेगी भैया। 57 मंगलसूत्र जो आप यहाँ से मोहम्मदाबाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सरकार में मरवाए, सपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश राय है। मैं बलिया लोकसभा का वोटर हूँ, रहने वाला कासमाबाद का हूँ, वहीं सुरवत पाली एक गांव है। हाँ, मैं जानता हूँ। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कही। यहाँ तो इस इलाके में राय साहब और अंसारी फैमिली का और सपा का और भाजपा का बड़ा लंबा। ये आप एकदम गलत कह रहे हैं भैया। इसलिए गलत कह रहे हैं हमारे बड़े भैया कि ऐसा कुछ नहीं है। 2 मुद्दे हैं, यही ये फेफना है। वो लोग कहते हैं कि मैं पता नहीं किस खानदान का हूँ, ये नाती वो नातू। ये फेफना के लोग भी जानते हैं। मैंने ये लंबा विषय हो जाएगा, ये अध्ययन का विषय है। क्योंकि मैं इतिहास का छात्र हूँ और मेरे पास सबूत है। कभी मैं आपको मिल के भैया दे दूंगा इसको। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस इलाके के ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी में राय साहब लोग शुरू से, मनोज सिन्हा हो, कृष्णानंद राय हो और यहाँ के भी उपेंद्र तिवारी हो, 2-1 नेता नहीं थे, वो भी आ गए इस इलाके नहीं के। भैया, यहाँ भारतीय जनता पार्टी 4 लाख के ऊपर से जीत रही है। और एक चीज जान लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में बनारस के बाद सबसे बड़ी जीत बलिया लोकसभा की होगी। हाँ, चलिए। हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे हैं? यही सर कि हम लोग नरही के रहने वाले हैं। बलिया न रहे। राय साहब हैं और नारदरा के आने से गाजीपुर बलिया। नारद राय अपने तो जीत ही नहीं पा रहे हैं। अरे नहीं जीत रहे हैं, भुनियारों का नेता है नारद राय। कहाँ जीत और वो जीते हैं का भुनियार तो जीता है, भुनियार हारता वो नहीं यार, है। हाँ वो नारद राय भुनियार हारता आज नहीं है। नारद राय अमित शाह के रैली में वो चुनाव हार गए, कैसे कह रहे हैं आप? ऐसा है। भुनियार जो है वो चुनाव नहीं जीतेगा, बात ये है। हारेगा नहीं। सुनिए एक मिनट, हाँ बताइए। बात ये है, दर्शकों को मैं बता दूं, आज अमित शाह की रैली थी बलिया में। पूरी जब धूप या गर्मी प्रचंड थी, 3-3:30 बजे के करीब, तब वो रैली थी। आज नारद राय उस मंच पर चढ़े थे, इसलिए आज बलिया की सड़कों पर राय साहब लोग यदा कदा ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि वो सब उसी रैली में गए थे। और उनका बलिया लोकसभा में मैंने, हम जात की बात नहीं करेंगे, फॉरवर्ड में सबसे अधिक वोट भूमिहारों का है। बगल की घोसी में भी है ना, घोसी में नहीं है। सबसे अधिक भूमिहार बलिया है। तो आप ये कह रहे थे यहाँ जो आप नारद राय का टेम्पो बनाने आए थे, ऐसा मालूम हो रहा है कि नारद राय प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से बलिया लोकसभा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए और उनके आ जाने से हवा बदल गई। तो कम से कम मैं दर्शकों को ये बता दूं कि 2 चुनाव वो हार चुके। भुनियारों का नेता है नारद राय। अभी तो हार रहे थे 2 बार। उससे क्या हुआ? राज नारायण जी हार गए, कौन नहीं हारा? इंदिरा गांधी हार गए, और वो भुनियार जो चुनाव लड़ेगा हारेगा नहीं। ये तो मान लीजिए राजनीति की खेल है। इसमें भुनियारों का नेता नारद राय है और नारद राय के आने से 2-3 जिला पर प्रभाव पड़ेगा। क्या दादा, एक मिनट रुकिए। आप भी राय साहब हैं? हाँ जी। आप भी? नहीं, मैं खान साहब हूँ। नारद राय में आए थे? ना, हम आए थे ट्रैक्टर खरीदने यहाँ। इन लोग साथ नहीं ना है? हाँ, साथे में है, सब लोग साथे में है। हम आपको देख के रुके हैं। आपकी हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। मैं बार-बार आपके वीडियोस को मोबाइल पे देखता रहता हूँ। मैं देख के बताया भी इन लोगों को अच्छा कि बहुत आप शुक्रिया। हर जगह पहुँचते हैं, उस जगह पे जहाँ लोग पत्रकार नहीं पहुँच पाते हैं। अरे मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरह के वही लोग। बताया हूँ इन लोगों को कि आप हर उस जगह पे अच्छा, ये बताइए, ये सब तो राय साहब कर रहे हैं, नारद राय आप भी उसी में झंडा बुलाएंगे? नहीं, अब तो रिजल्ट आएगा सामने तो देख लीजिएगा। इनके साथ नहीं ना है? साथ हैं, मत साथ नहीं है, हम साथ में हैं। आपका क्या मानना है, नीरज शेखर हार जाएंगे? अब देखिए, लड़ाई तो है, लड़ाई तो है, ढंग की लड़ाई है। अब वो कह रहे थे 4 लाख, सुनते रहिए, लड़ाई है। लेकिन नारद राय के आने से सही बात है कि भूमिहार बेल्ट जो है जुड़ा है, ये सत्य है। एक कहावत है, लंका में रहना है तो रावण रावण कहना है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बलिया।